और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। शहडोल से ये बड़ी खबर है, जहां एक दलित शख्स की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि कोतवाली थाना अंतर्गत बुरानी बस्ती में मजदूरी कर लौट रहे शख्स को 3 दबंगों ने रोका और फिर तलवार और बेल्ट से पिटाई करने लगे। गंभीर रूप से घायल मजदूर को जब अस्पताल लाया गया तो वहां भी आरोपियों ने मारपीट की कोशिश की। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई। पीड़ित सहित उनके परिजन मदद की गुहार लगा रहे हैं। रात को मेरा बोतल जब खत्म हुआ है, मेरे को ढूंढ रहे थे इन लोग हॉस्पिटल के अंदर। मारे 3 लोग थे, इन लोग था। मैं घर अगर नहीं भागता तो इन लोग मुझे मार डाले, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार। मेरे से उससे कोई दुश्मनी नहीं है। कौन है ये जिसका कौन मारा, नाम बताओ फिर से। ये लकी दाई है और उसके दोस्त लोग मिल के मारे मेरे को। रास्ते में रोक के मजदूरी करता हूँ, घर जा रहा था काम, 6:30 बजे की घटना है ये शाम को। और ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, दबंगई देखी गई है, दबंगों की आखिर ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। कोतवाली थाना क्षेत्र का है यह, जो दलित युवक है, यह मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था। तभी किसी पुरानी बात को लेकर जो 3 दबंग हैं उन्होंने इसके साथ मारपीट की है। और रास्ते में जब इसे मार रहे थे तो यह लगातार मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं पहुंचा। घायल अवस्था में जब अपने घर पहुंचा उसके बाद जो उसके परिजन है उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, वहां उसका उपचार हुआ। परिजनों का आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस उस एहतियात नहीं बरत रही, उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है जिससे परिवार पीड़ित जो संतुष्ट हो सके। पुलिस ने सामान्य धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया है। वहीं जो परिजन है लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अभी अड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों रवैया प्रशासन का देखा जा रहा है? क्या कोई राजनीतिक संरक्षण दबंगों को? राजनीतिक संरक्षण की बात तो भी नहीं आई है किसी प्रकार से, लेकिन यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। और जो शहडोल का कोतवाली थाना क्षेत्र है वहां पे एसपी के अलावा डीआईजी, एडीजी खुद बैठते हैं। उसके बाद शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ऐसा मामला कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वाकई ये जो विवाद है जिस वजह से युवक की पिटाई की गई, आखिर विवाद क्या था, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? युवक का कहना है कि पुरानी रंजिश, कुछ रुपयों को लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ है, बताया जा रहा है। अभी युवक बहुत कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहा है इस पूरे मामले पर। वह डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और वहीं जो परिजन है उसके लगातार ये सी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो आरोपी हैं जिसके वो नाम बता रहे हैं उन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तारी की ओर ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाई है कि जिसमें आरोपियों को दबिश दे, उनके घर जाए, उन्हें पकड़े। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। जन्मदिन बनाकर लौट रहे युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। सरकंडा थाना के चिंगरा राजपारा की ये घटना है। पुरानी रंजिश में युवक से मारपीट की गई। घायल युवक को सिम्स में भर्ती करा दिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, ये आप देख रहे हैं। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। 112 हम लगाना। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, युवक पर जानलेवा हमला हुआ है, किस बात को लेकर पुराना विवाद था, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास, बताइए। जी देखिए, ये सरकंडा थाना क्षेत्र के चिंगराज पारा का ये घटना है। युवक जन्मदिन मनाकर लौट रहा था, तभी अचानक से बहुत सारे जो युवक है और आरोपियों के एक साथ होकर के अचानक हमला करने लगे। और ये आपसी रंजिश की वजह बताई जा रही है। पहले किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में विवाद चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, और इसी मौके का फ़ायदा उठा रहे थे। पहले रेकी करके पहले उसकी तलाश की गई, और फिर जब वो वापस जन्मदिन मनाकर लौट रहा था तो अचानक से सीधा उस पर हमला कर दिया गया है। लात घूंसों से जमकर उसकी पिटाई की गई है। और सारी जो घटना है, वारदात की जो घटना है वारदात है, वो सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुए हैं। आसपास के कई लोगों ने इस घटना को देखा भी है, और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल भी था। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह जो युवक है लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद कर रहे हैं। और इस तरह से बिलासपुर में कई तस्वीरें हैं जो सामने आ चुकी हैं। मारपीट की जो घटना है वो लगातार सामने आ रही है। और फिलहाल इस मामले पर पुलिस है आरोपियों की तलाश
तमाशे कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर गैस सिलेंडर से घर में भीषण आग लग गई। खाना बनाते समय अचानक से ये आग भड़कने लगी। हादसे में 2 बच्चों समेत पति पत्नी झुलस गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। जेल के सामने बंधान मोहल्ले की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो अचानक से गैस सिलेंडर में आग लगने लगी और देखते देखते आग बढ़ती चली गई और घर में जो सदस्य थे, पति पत्नी और बच्चे, वो झुलस गए हैं इस आग में और अभी अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? देखिए, आज सुबह जो परिवार है वहाँ जो किराए से रहता है और कुशवाहा परिवार है जो सुबह खाना बना रहा था, उसकी पत्नी खाना बना रही थी। तो जैसे ही खाना बनाते समय गैस सिलेंडर के लीक होने से जो है वो आग लग गई। तो आग लगने के कारण बच्चे भी वहां पे सो रहे थे पास में ही, तो उसके कारण बच्चे भी झुलस गए और पति पत्नी भी आग से झुलस गए। जिसके बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि दमकल की गाड़ी को सूचना देने के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जिसके बाद घायलों को, जो बच्चे हैं और उनके माता पिता हैं, उनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिसके बाद उनका वहां पे उपचार चल रहा है। हालांकि सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन आग लगने का कारण यही है कि गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई। और जब आग लगी, इसके बाद जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। उनकी मदद से ही जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया और आग पर काबू पाया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। राजगढ़ से बड़ी खबर है, कुएं में 3 युवकों की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कुएं से बाहर निकाले गए हैं तीनों के शव। तीनों की मौत का कारण फिलहाल अज्ञात है। दलित समाज के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। कुरावर थाना क्षेत्र माना गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो 3 शव जो है कुएं से बाहर निकाले गए हैं। 3 शव बरामद हुए हैं और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दलित समाज के ये तीनों मृतक बताए जा रहे हैं। कुएं में 3 युवकों की लाश से हड़कंप मचा हुआ है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है। तो कुएं में 3 युवकों की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको, कुएं से बाहर तीनों की लाशें निकाली गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। देखिए, अभी राजगढ़ में वहां पर 3 शव मिले हैं कुएं में और ये कुरावर थाने के अंतर्गत आता है। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन लोगों की मौत की वजह क्या है। लेकिन एक बात साफ है कि जो अभी प्रारंभिक जो डॉक्टरों ने जहाँ इनके शव को भेजे गए हैं बताया है कि जहरीली गैस से ये मृत्यु हुई है। अब अभी ये पता लगा जा रहा है कि ये लोग क्या कुएं की सफाई करने उस कुएं में उतरे थे या कोई और वजह थी। ये सारे अभी जांच का विषय है। तो अभी सिर्फ प्रारंभिक ये पता चला है कि 3 लोगों के शव कुएं में मिले हैं। तब ये कुएं में क्यों उतरे थे, उसके पीछे की वजह क्या थी, ये सारी बातें अभी जांच में है और अभी सारे बिंदु सामने आने बाकी हैं। शैलेंद्र, किस किस एंगल से अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है? क्या हत्या के एंगल से भी जांच हो रही है? देखिए, हत्या की आशंका अभी इसलिए कम जताई जा रही है क्योंकि 3 लोग एक साथ हैं और वो कुएं को जब प्रारंभ गांव के लोग बता रहे हैं कि वहाँ कुएं की सफाई के लिए ये लोग वहाँ उतरे थे। लेकिन अभी तक किसी भी चीज की पुष्टि नहीं। तो पुलिस दोनों एंगल पे जांच कर रही है कि कहीं इनके साथ कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई है या फिर अगर जहरीली गैस है कुएं में तो इन्हें किसने भेजा, इन्हें किसने साफ करने के लिए कहा, वहाँ ये सारे बिंदु हैं। पर अभी पुलिस कुछ भी कहने से साफ बच रही है पूरे मुद्दे पर। जी देखिए, बड़ा मुद्दा है। 3 लोगों की एकदम से अचानक से ऐसे जान चली जाती है और अगर वो सफाई करने भी गए थे तो क्या पर्याप्त इंतजामात नहीं थे? किन्होंने उन्हें भेजा था ये सफाई करने के लिए? कई सारे सवाल यहाँ पर हैं। आखिर उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन अभी सब यही कह रहे हैं कि अभी उन लोगों को भी ये पता चला था कि ये लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन परिजन भी किसी भी स्थिति में ये बता नहीं पा रहे हैं कि इस तरह की स्थिति क्यों बनी। पर यह साफ है कि वहाँ कोई भी उपकरण नहीं थे। वो लोग जिस तरह कुएं में उतरे या उन्हें भेजा गया तो उस समय किसी भी तरह के संसाधन का इंतजाम नहीं था। तो परिजन तो अभी केवल बदहवास की स्थिति में है। वो खुद अभी कुछ भी कहने की साफ तौर पर स्थिति में नहीं है क्योंकि ये लोग सुबह ही निकल गए थे।
या तो ये भी अभी सारी चीजें जांच में है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि शैलेंद्र, वहां के लोगों ने ये भी बताया होगा कि इससे पहले भी साफ सफाई के लिए कुएं में कई सारे लोग पहले भी उतरते होंगे, और क्या बिना संसाधन के ही वो जाते थे और किसके बोलने पर जाते थे? देखिए, ये कुरावर का जो माना गांव है बड़ा ही अंदरूनी इलाकों में है, तो यहाँ पर जो आसपास के गांव है यहाँ पर ये इस तरह का कुओं की सफाई या इस तरह की चीजें वहाँ बहुत ही रूटीन है। मतलब वहाँ पर आप देखेंगे कि शहर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ पर आसपास इसी तरह की चलता आया है कि वहाँ पर सफाई हो या किसी भी तरह के कामकाज होते हैं तो वो ग्रामीण मजदूरों से या वहाँ के स्थानीय लोगों से ही कराए जाते हैं। तो वहाँ संसाधनों को लेकर जरूर है कि ना तो नगर पालिका वहाँ सक्रिय है, ना नगर पालिका इस तरह के कामों में उनके पास उपकरण मौजूद है। तो ये बड़ा चिंता का विषय तो है कि आसपास के जो ग्रामीण अंचल हो उनमें नगर पालिकाओं के पास इस तरह के कोई संसाधन मौजूद नहीं है कि जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।